वेलकम गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है कोयला कढ़ाई। तो अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो ये वाली जो कोयला कढ़ाई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला इसका टेस्ट है। तो अगर आपको भी चाहिए ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई तो फिर आपने इस रेसिपी को करना है फॉलो। 3 बड़े साइज़ के लिए मैंने प्याज इन्हें काट लिया मैंने मोटा मोटा, और इसमें 1 कप ऑयल डाल के मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। और मुझे ये वाले चाहिए डार्क गोल्डन फ्राई करने हैं प्याज। तो तकरीबन ये डार्क गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनना है, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट लाजमी लगते हैं इसको सेटल होने में, कच्चापन दूर होने में। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, मैं डालूँगी इसमें चिकन, क्योंकि ये चिकन कोयला कढ़ाई है। तो 2 किलो चिकन मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। अब इसमें मुझे चाहिए थे ज़्यादा लेग पीस, क्योंकि लेग पीस बच्चों को ज़्यादा चाहिए। तो मैंने लेग पीस ज़्यादा मंगवा लिए। अब ये तमाम चिकन इसमें डाल के मैं इसको मीडियम फ्लेम पे करूँगी बुनाई इसकी। 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे, इवन के इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। जब कलर इसका गोल्डन लाइट हो जाएगा चिकन का, तो फिर हमने इसमें ऐड करने हैं मिर्च मसाले वगैरह। तो मिर्च मसाले हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला करें। इसमें मैंने हल्दी, सुरख मिर्च, देगी मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल किया है। और आपने देख लेना है कि आपको कितने मिर्ची मसाले खाने की आदत है, बस उसी के हिसाब से डाला करें। और दूसरों को ब्लेम ना किया करें कि उसने ज़्यादा मिर्चें डाली हैं तो हम भी ज़्यादा डालेंगे। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया। इससे सफ़ेद सिरके से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो मैं अक्सर मटन और चिकन वगैरह में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल करती हूँ। और मैंने 8 से 9 बड़े साइज़ के टमाटर और 3-4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। और इसके ऊपर अब मैंने पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी बुनाई हो चुकी थी। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने चिकन की पहले बुनाई की, फिर इसमें मैंने हरी मिर्चों और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। अब थोड़ी देर इसकी बुनाई करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कवर किया। और देखिए इसका ऑयल ऊपर रिलीज़ हो चुका, बहुत ही अच्छी तरह से इसका ऑयल ऊपर आ गया और बुनाई हो चुकी। और ये तकरीबन जो है 70% तक चिकन जो हमारी है कुक हो चुकी है। तो माशाल्लाह से इसका कलर अभी ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। मैंने इसमें 1 कप जो है दही को फेंट के रखा हुआ था, दही इसमें शामिल कर दिया। और दही शामिल करने के बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और दही भी अपना पानी छोड़ता है जब दही को चिकन में सालन में शामिल किया जाए, तो फिर इसकी दोबारा से आपने बुनाई लाजमी करनी है। तो मैंने इसको कवर कर दिया। अब जो चिकन का रह गया था थोड़ा सा पकने वाला प्रोसेस, वो दही के पानी के अंदर ये पक चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी मैं 2-3 मिनट और बंद किया मैंने इसको। और अब मैं कोयले का दम लगाऊंगी। और छोटू चूल्हे पे मैंने एक कोयला बड़े साइज़ का गरम कर लिया, जला लिया, और फॉल पेपर को मैंने कढ़ाई में रखा और इसके ऊपर जस्ट 1-2 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले और इसको फटाफट से कवर कर दिया। और इसको 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने बंद रखना है। और इसमें धुएं का टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसकी लुक देखिए कढ़ाई की ज़बरदस्त।
तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर मेरी कढ़ाई का निकल के आ चुका है। अब आपने गार्निश करना है अपनी मर्ज़ी से। धनिया मैंने कटा हुआ ऊपर डाल दिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक मैंने ऊपर डाल दी। तो माशाल्लाह मेरी जो है कोयला चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। आपने इसी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है तो आपको रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त जो है रेस्टोरेंट स्टाइल वाले मिलेंगे। तो ढाबे की और रेस्टोरेंट की चिकन को आप भूल जाएंगे। काकी को रखना है आपने दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।